Wait for 24 to 48 hours before making a purchase if you are not sure. It helps you decide if it's a need or just an impulse. It's a simple but effective step towards financial decision making. अब देखो, कल मैं डीकैथलॉन गया था कुछ खरीदने, ठीक है। मैंने प्लान किया था कि मेरे को ये चीज़ लेनी है। बेसिकली मेरे को ट्रैक पैंट्स लेने थे जो मैंने ऑलरेडी प्लान किए थे कि मेरे को लेने हैं और क्यों लेने हैं। बट मेरा फ्रेंड भी आया था साथ में, तो वो मेरे को बार बार पूछ रहा था क्या मैं ये चीज़ लूँ या ये चीज़ लूँ। तो उसने प्लान नहीं किया था, बट वो चीज़ों को देख कर, मतलब कपड़े को देख कर उसका माइंड बोलने लगा कि यार चल कुछ खरीदते हैं, है ना। तो इसलिए वो मेरे को पूछ रहा था, ही वॉज नॉट श्योर कि क्या लूँ। इसलिए ये एग्जाम्पल है बस। बट मैंने ये बहुत बार देखा है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कहीं भी जाते हैं शॉपिंग करने, चाहे वो ग्रॉसरी शॉपिंग हो गया या फिर कपड़ों का शॉपिंग हो गया, हम लोग जनरली जो हमें पसंद आ जाता है वो चीज़ खरीद लेते हैं, है ना। ऑफकोर्स इफ़ अपने पास पैसे है तो। बट ये चीज़ हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेगी कि क्या हमें इस चीज़ की नीड है अभी, इसलिए हमें इसके लिए 24 to 48 आवर्स वेट करना है, पेशेंस रखना है, और फिर हमें पता चल जाएगा कि यार क्या ये एक्चुअली नीड है या जस्ट एक इम्पल्स है। इम्पल्स मतलब कि मुझे पसंद आ गया इसलिए मेरे को ये लेना है ना, बट एक्चुअली इसकी नीड नहीं है। तो ये चीज़ हमें वेट करने से पता चल जाएगी। हो सकता है छोटी चीज़ भी हो, बट ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, वो हमें पता नहीं चलता। बट जब रियलाइज़ होता है तो पता चलता है कि यार ये सब की जगह मेरे को इसकी ज़रूरत है, तो मैं ये ले सकता था, है ना। तो वो मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ, जिससे मैं भी पहले मिस्टेक्स करता था, अभी भी कोई बार करता हूँ, बट मेरे को याद आ जाता है कि यार दिस इज़ एन इम्पल्स, फिर मैं वो चीज़ नहीं लेता या तो वेट कर लेता हूँ। पहले मैं बहुत सारी बुक्स ले लेता था, क्यों? बिकॉज मैं क्रॉसवर्ड में जाता था, वहाँ पे जो भी अच्छी बुक दिखी वो मैं ले लेता था, इवन इफ़ मेरी पहले की बुक जो मैंने ऑलरेडी ली हुई है उसको पढ़ना बाकी है। फिर आपने देखा होगा कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को चीज़ें दिला देते हैं जस्ट बिकॉज कि बच्चा खुश हो जाए। ऐसा करेंगे तो बच्चे को भी आदत हो जाएगी कि उसको पता है कि पेरेंट्स मेरे को ये चीज़ ला कर दे देंगे, है ना। अभी हम अर्न कर रहे हैं तो ठीक है, बट सपोज़ हम जब अर्न नहीं करते थे तब क्या करते थे। मैंने तो ये चीज़ किया है कि मैं बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग कर लेता था, ऑफ कोर्स पेरेंट्स के पैसों से, बट उसको पहनता भी नहीं था क्योंकि तब मेरे को पैसों का इंपॉर्टेंस पता नहीं था। इसीलिए दिस इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम। अगर किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो फिर सामने वाले के इमोशंस अगर अच्छे हो रहे हैं, सामने वाला खुश हो रहा है, तो फिर वो अमाउंट मैटर नहीं करती। ऑफ कोर्स अगर सामने वाला आपके बहुत क्लोज है तो इसलिए ये जो मैंने कल एक्सपीरियंस किया वही मैंने आज लिखा। You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your checkers, I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, बस कुछ सेकंड्स के लिए सोचो, आंखें बंद करके सोचो, जिसको आप बहुत प्यार करते हो लाइफ में। एक इंसान नहीं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनको भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, चाहे वो आपके दोस्त हो गए, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, चाहे रिलेटिव्स हो गए, कजिन्स हो गए, ऑफ कोर्स आप खुद हो गए, या तो अगर आपके पास कोई पेट है तो पेट हो गया, है ना। जिनको भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उनको याद करो थोड़ी देर के लिए और सोचो कि आप उनके साथ क्वालिटी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो फीलिंग कैसी है, आपको कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा ना। चाहे बस यही टाइम रुक जाए और मैं इन्हीं के साथ मेरा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूँ, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूँ, ताकि मेरी अच्छी मेमोरीज बने, मैं यही मूड में रह सकूँ, अच्छा फील कर सकूँ पूरे दिन। कैसी फीलिंग है वो। तो यही इमोशन लव क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ को अच्छा रखने के लिए, हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, वो हम आज समझने वाले हैं द सीक्रेट में। अभी हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट मेड सिंपल का लास्ट सेक्शन, लव द ग्रेटेस्ट इमोशन। अब अभी आपने सोच लिया, आपने फील भी कर लिया कि कैसा लगता है आपको जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हो जो आपको बहुत पसंद है, जिसके ऊपर आपको बहुत प्यार है। तो हमें लाइफ में
बस यही चीज़ अप्लाई करनी है, नॉट जस्ट फॉर द पीपल वी लव, जस्ट फॉर द पेट्स वी लव, बट ऑल्सो फॉर द अदर ह्यूमन बींग्स ऑन दिस प्लैनेट। क्योंकि जब हम अपना थॉट जो भी कुछ सोचते हैं दूसरों के बारे में या फिर अननोन के बारे में, मतलब जिसको अभी हम मिले भी नहीं है या फिर जस्ट थोड़ा इंटरेक्शन हुआ है, उन सब के लिए हमें अच्छा सोचना है, अच्छे थॉट्स लाने हैं। क्योंकि जब हमारे वो सारे थॉट्स लव से रैप होते हैं, प्यार से रैप होते हैं, तो हमारे साथ भी अच्छी चीज़ें ही होती है। क्योंकि हम जब कोई भी इंसान को या फिर किसी को भी कुछ गलत बोलते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो वैसी ही चीज़ें लाइफ में हमारे साथ होती है। बुरा बोलने से सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले के लाइफ में कुछ नहीं होगा बुरा, जो चीज़ होगी वो हमारे लाइफ में होगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, जो हम सोचते हैं वही फ्रीक्वेंसी एमिट होती है और वही चीज़ें हमारे पास आती है, राइट। तो अगर हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो बुरा हमारे साथ ही होता है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क फॉर अस नॉट फॉर अदर्स। मतलब हम जो बोलेंगे उससे दूसरों की लाइफ में फ़र्क नहीं आएगा, उनकी लाइफ वैसे ही मस्त रहेगी, जो फ़र्क आएगा हमारे लाइफ में आएगा। इसीलिए सोचो कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा बोलने लग जाए, दूसरों के अच्छा करने लग जाए, तो किसको बेनिफिट होगा, हमको, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करेगा। हम अगर दूसरों के लिए अच्छा बोल रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए भी अच्छी होगी, हमारी लाइफ में भी अच्छी चीज़ें ही आएगी। वही इस सेक्शन में सबसे स्टार्टिंग में बताया है, देयर इज़ नो ग्रेटर पावर इन द यूनिवर्स than the power of love. The feeling of love is the highest frequency you can emit. If you could wrap every thought in love, if you could love everything and everyone, your life would be transformed. और मैं ये सेम चीज़ बहुत दिन से कर रहा हूँ कि मैं जिसको भी मिलता हूँ, मैं कोई भी सिचुएशन के लिए हूँ, मैं अच्छा ही सोचता हूँ, मतलब उसमें से अच्छी चीज़ें ही निकालता हूँ या फिर दूसरों को अच्छी चीज़ें ही विश करता हूँ, जिसमें मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, सीरियसली। इसलिए ऑथर ने बताया है, इफ़ यू थिंक अनकाइंड थॉट्स अबाउट समवन एल्स, यू विल एक्सपीरियंस दोस अनकाइंड थॉट्स मैनिफेस्टेड। यू कैन नॉट हार्म अनदर विथ योर थॉट्स, यू ओनली हार्म यू। If you think thoughts of love, guess who receives the benefits? You. अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या लगता है वो एक बार आप सोचना है, ठीक है। Is this a friendly universe? क्या ये यूनिवर्स, क्या ये दुनिया फ्रेंडली है? थोड़ा टाइम लो, सोचो क्या आंसर करना है, कैसे आंसर करना है, फिर बताओ। अब पहले तो बता दूं कि ये क्वेश्चन द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूछा था, जिसका आंसर हमें देना चाहिए यस, दिस इज कम्प्लीटली अ फ्रेंडली यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि जब ये आंसर करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी वैसी ही चीज़ हमारे साथ होगी, हम भी वैसी ही चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमें बोलना है कि यस, दिस इज़ अ फ्रेंडली यूनिवर्स। ये यूनिवर्स ने मेरे को बहुत हेल्प किया है, मेरे लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आई है, अच्छी चीज़ें हुई है। यूनिवर्स मेरे को हर चीज़ के लिए सपोर्ट करता है, जो भी मेरे को लाइफ में करना है, जो मेरे को चाहिए था वो सब मेरे को मिला है और वही आगे मिलता रहेगा। और इसीलिए ऑथर ने बताया है कि लाइफ कैन बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल एंड इट शुड बी and it will be when you start using the secret. अभी तक हम लाइफ में सोचते हैं कि यार लाइफ इज़ टफ, लाइफ इज़ हार्ड, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, है ना। और उसी की वजह से लाइफ हमें हार्ड लगती आई है, लाइफ हमें स्ट्रगल वाली लगती आई है, वैसे ही एक्सपीरियंस हमारे साथ होते आ रहे हैं, है ना। क्यों? जस्ट बिकॉज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट हमें ऐसे सोचना है कि लाइफ इज़ ईजी, हमारे सारे चैलेंजेस लाइफ के सॉल्व हो रहे हैं एवरी डे, मेरे को ये पावर मिल रहा है, मेरे को ये एनर्जी मिल रही है कि मैं सारे अपने चैलेंजेस, अपने टास्क कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज लाइफ इज़ सो गुड, सारी अच्छी चीज़ें मेरे पास आ रही है। बस वही हमें सोचना है और देखना है कि कैसे हमारे लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ आती है। जो भी हमने सोचा है, जो भी हमको चाहिए, जैसा भी हमें बनना है, वैसे ही यूनिवर्स हमें हेल्प करने वाला है। बिकॉज यू डिजर्व ऑल गुड थिंग्स लाइफ हैज़ टू ऑफर। All good things are your birthright. You are the creator of you, and the law of attraction is your magnificent tool to create whatever you want in your life. Welcome to the magic of life. इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, द सीक्रेट मेड सिंपल। अब नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हम उसमें प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे हम इस सीक्रेट को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। टिल देन ये लर्निंग्स को याद रखो, सबके साथ अच्छा बिहेव करो, सबके लिए अच्छा सोचो और खुद की लाइफ चेंज होते हुए देखो।